दिनांक 26/6/2020 को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9th स्टैंडर्ड के लिए। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फर्स्ट चैप्टर भूमिति के मूलभूत संबोध में प्रश्न संग्रह 1.5 के 5वें और 6वें सवाल की। तो 5वें का यदि पहला सवाल देखिए तो यहाँ पूछा गया है किरण आरपी के विपरीत किरण का नाम लिखो। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, एक तो किरण और दूसरे विपरीत किरण। तो इसको ज़रा हम लोग समझेंगे विस्तार से कि किरण किसे कहते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट ज़रा समझ लेते हैं। तो बच्चों देखिए, किरण यदि इसकी चर्चा करूं किरण समझने के लिए, तो किरण उसे कहा जाता है जो किसी बिंदु से आरंभ होती है। मान लो कि ये बिंदु O है और ये किसी एक दिशा में ये बिंदु यदि लगातार आगे बढ़ते जाएं, किसी एक दिशा में हम बढ़ते जाएं, यहाँ मैं राइट साइड में लगातार बढ़ रहा हूँ, तो लगातार बढ़ते ये यहाँ पर यदि कोई एरो जो है वो ये दर्शाता है कि ये राइट साइड में लगातार हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो आकार बनता है, इस आकृति से ये समझ में आ रहा है कि बिंदु O से यहाँ पर यात्रा शुरू हो रही है और ये दाईं तरफ ये यात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। एरो ये दर्शाता है कि लगातार बढ़ती जा रही है। अब O से राइट साइड में कोई भी बिंदु को यदि हम कोई नाम दे दें, P नाम दे दें, तो इसे हम किरण OP कहेंगे। यहाँ पर O को आरंभ बिंदु कहा जाता है। तो ये है किरण OP। तो ये किरण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब विपरीत किरण किसे कहते हैं? विपरीत किरण उसे कहेंगे जो ये बिंदु O जो आरंभ बिंदु वहीं से शुरू होना चाहिए, लेकिन विपरीत दिशा में होना चाहिए। जैसे OP, किरण OP ये O से राइट साइड में है, तो इसकी विपरीत जो किरण होगी वो उसका आरंभ बिंदु भी O से ही होगा, लेकिन ये राइट साइड में था तो लेफ़्ट साइड में बढ़ती रहेगी। इस बिंदु को R दे दें, तो यहाँ किरण OR और किरण OP ये दो किरणें हैं जो कि जिन आरंभ बिंदु इन दोनों का एक ही है, बिंदु O, परंतु इनकी दिशाएं एकदम विपरीत हैं। तो ये किरण OP और किरण OR ये विपरीत किरणें हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने 1.5 के उस सवाल में, जहाँ पर पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि किरण RP की विपरीत किरण का नाम। किरण RP, तो देखिए R यहाँ आरंभ बिंदु है और P राइट साइड में है, तो इसकी विपरीत किरण का जो नाम होगा वह भी R से ही शुरू होगा, किरण R। लेकिन P यहाँ राइट साइड में है तो हमें यहाँ लेफ़्ट साइड में आना पड़ेगा। तो लेफ़्ट साइड में यहाँ दो पॉइंट है, S और T। इन दोनों में से किसी भी पॉइंट का नाम लिखा जा सकता है। किरण RS लिखो या किरण RT लिखो, दोनों ही उत्तर सही माने जाएंगे। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, 5वें का दूसरा प्रश्न। तो किताब में देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि किरण PQ तथा किरण RP का प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखिए। तो प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। प्रतिच्छेदन समुच्चय अर्थात कोई भी दो आकृतियां जब प्रतिच्छेदित करती हैं तो जो कॉमन पार्ट होता है उसे प्रतिच्छेदन कहते हैं। जैसे कि यदि मैं दो सर्कल बनाऊं, तो ये जो पोर्शन है, देखिए ये लेफ़्ट वाले सर्कल में भी आ रहा है ये पार्ट, और ये पार्ट राइट वाले सर्कल में भी आ रहा है। तो ये दोनों सर्कल का एक प्रतिच्छेदन समुच्चय हो गया। तो प्रतिच्छेदन अर्थात जो दोनों में आए। तो हमें यहाँ सेकंड क्या पूछा गया कि किरण PQ और किरण RP का प्रतिच्छेदन समुच्चय। तो किरण PQ, ये किरण PQ है, आकृति में देख सकते हैं। किरण PQ मैं यहाँ सेपरेट बना देता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा। ये मैंने किरण PQ बना दिया, तथा किरण RP का प्रतिच्छेदन समुच्चय। किरण RP
तो किरण आरपी आर से शुरू होगा, तो ये हो गया किरण आरपी यहाँ। अब प्रतिच्छेदन समुच्चय, यानी दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? किरण पी क्यू, किरण ये पूरा पोर्शन किरण पी क्यू है और ये पूरा पोर्शन किरण आर क्यू है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो किरण पी क्यू वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है। किरण पी क्यू में भी ये पार्ट आ रहा है, किरण आर क्यू में ये वाला इतना पार्ट वापस से रिपीट हो रहा है, और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? किरण पी क्यू कहेंगे। इसलिए सेकंड का जो आंसर आएगा वो आएगा किरण पी क्यू। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न किताब में ध्यान से देखिए। रेख पी क्यू तथा रेख क्यू आर का संघ समुच्चय। अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, रेख और संघ। तो ध्यान से देखिएगा, रेख किसे कहते हैं? रेख देखिए, जैसे कि कोई भी दो बिंदु यदि मैं लूँ, मान लो ये बिंदु P और बिंदु Q, और इन दोनों बिंदुओं को मिला दूं तो ये मिल जाएगा रेख PQ। यानी किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने पर रेख प्राप्त होता है। रेख आप समझ गए। अब संघ समुच्चय किसे कहते हैं? संघ समुच्चय इसे कहते हैं कि तो किसी भी दो चीज़ों में जो पार्ट होता है, दोनों चीज़ों में जो आए, जो दोनों में हो, दोनों मिलाकर, जैसे कि मैंने सर्कल से समझाया था, इसको भी सर्कल से समझाता हूँ कि ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। तो अगर कोई बोले कि दोनों सर्कल का संघ समुच्चय क्या होगा, तो एक तो सर्कल का ये पार्ट, लेफ़्ट वाले सर्कल का ये पार्ट, दूसरा राइट वाले सर्कल का ये पार्ट जो कॉमन नहीं है, और दूसरा ये कॉमन वाला पार्ट, ये तीनों मिला करके हम कह सकते हैं कि ये दोनों सर्कल का संघ समुच्चय हो गया। मान लो सर्कल प्रतिच्छेदित ना भी करें तो यहाँ पर भी देखिए, लेफ़्ट वाला पूरा सर्कल, राइट वाला पूरा सर्कल, ये इन दोनों सर्कल का, दोनों वृत्तों का संघ समुच्चय हो गया। तो इस संघ वाला कॉन्सेप्ट भी आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर आते हैं सवाल की तरफ कि रेख पी क्यू और रेख क्यू आर का संघ समुच्चय क्या होगा। तो आकृति में यदि देखें तो रेख पी क्यू है और उसके साथ है रेख क्यू आर। रेख पी क्यू और रेख क्यू आर यदि मैं सेपरेट बनाऊं यहाँ पर, तो रेख पी क्यू मैंने यहाँ बनाया ही हुआ है। रेख क्यू आर यदि बनाऊं तो ये इस तरह से रेख क्यू आर भी बन जाएगा। तो अब दोनों का संघ समुच्चय क्या हो गया? संघ समुच्चय आप देखो तो दोनों मिला करके बन क्या रहा है? आर, रेख आर क्यू बन रहा है, रेख आर क्यू। तो यहाँ जो उत्तर आएगा वो होगा रेख आर क्यू। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। किताब में ध्यान से देखिए, चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है? रेख क्यू आर यह कौन कौन से किरणों का उप समुच्चय है? उप समुच्चय किसे कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है। ये अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, अभी हम मैथ्स 1 के फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट। तो पहले उप समुच्चय किसे कहते हैं ये आप समझ लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वृत्त बनाऊँ, मान लो ये वृत्त का नाम है P, इसके अंदर मैं एक और वृत्त बना देता हूँ Q। तो यहाँ देखिए Q का, ये जो वृत्त Q है इसका सारा का सारा हिस्सा वृत्त P के अंदर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो वृत्त Q है ये P का उप समुच्चय है, क्योंकि उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, वो पूरा का पूरा Q जो है P के अंदर है, इसलिए Q को हम P का उप समुच्चय कह सकते हैं। ऐसे ही देखिए ये जो R है, ये सर्कल R, ये भी वृत्त P के अंदर है, तो R भी ये वृत्त P का उप समुच्चय हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा R जो है वो P के अंदर है। तो अब आते हैं सवाल पर। जो चौथा सवाल है कि रेख क्यू आर यह कौन कौन सी किरणों का उप समुच्चय है? तो ये रहा रेख क्यू आर। तो क्यू आर कौन कौन सी किरणों में आ सकता है वो हमें देखना है।
तो देखिए, अगर किरण आर क्यू की बात करूं मैं, किरण आर क्यू, तो किरण आर क्यू में भी देखिए रेख आर क्यू इसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो किरण आर क्यू का भी चौथे सवाल की चर्चा हम कर रहे थे, रेख क्यू आर। ये जो रेख क्यू आर है, ये किरण आर क्यू का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, उसके अंदर ही है। इसलिए यहाँ रेख क्यू आर किरण आर क्यू का उपसमुच्चय है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से ये किरण क्यू आर में भी ये आप देख सकते हैं कि रेख क्यू आर इसके अंतर्गत ही आ रहा है, किरण क्यू आर के अंतर्गत ही आ रहा है। किरण क्यू आर कह लीजिए या क्यू एस कह लीजिए या किरण क्यू टी कह लीजिए, बात एक ही है, सभी उत्तर सही माने जाएंगे। वैसे यहाँ पर भी जो हमने किरण आर क्यू कहा था, तो इसे हम किरण आर पी भी कह सकते हैं, वो भी उत्तर सही माना जाएगा। किरण आर पी भी कहा जा सकता है। ऐसे ही यदि बाईं तरफ की बात करें तो आप किरण क्यू पी कह लीजिए, क्योंकि किरण क्यू पी में भी आप देखिए रेखाखंड क्यू आर तो आ ही जाएगा, क्योंकि क्यू पी किरण में ये पार्ट तो निरंतर बढ़ता ही रहता है। तो या किरण क्यू आर कह लीजिए या किरण क्यू एस कह लीजिए या क्यू टी कह लीजिए, इसमें से कोई भी आप लिखेंगे तो सब के सब उत्तर सही माने जाएंगे। तो इन सारे किरणों का उपसमुच्चय है रेख आर क्यू। तो इसी के साथ ये चौथा सवाल भी खत्म हो रहा है। अब आते हैं चौथे सवाल के बाद पांचवें सवाल पर कि आर आरंभ बिंदु वाली विपरीत किरणों की जोड़ी लिखिए। आर आरंभ बिंदु वाली विपरीत किरणें, तो आप इस डायग्राम में देखिए, आर से एक किरण, एक तो आर पी एक किरण है, आर पी कहिए आर क्यू कहिए, दोनों बात एक ही है। किरण आर पी और आर क्यू, ये दोनों किरणों का आरंभ बिंदु आर है। इसी प्रकार लेफ्ट साइड में बाईं तरफ किरण आर एस या किरण आर टी कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। ये दोनों किरणें, किरण आर पी और ये दोनों विपरीत किरणें हैं और दोनों का आरंभ बिंदु एक ही है। तो पांचवे का आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, और डायग्राम के लिए हम यहाँ पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम का रेफरेंस ले लेंगे। तो आर आरंभ बिंदु से, तो आप देख सकते हैं आर आरंभ बिंदु से कौन सी किरण आ रही है। एक तो किरण आर पी एक किरण है, और बाईं तरफ देखें तो आर एस दूसरी किरण है। तो आर पी और आर एस, ये आर आरंभ बिंदु वाली दो विपरीत किरणें हैं। आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, आर पी के जगह पे आर क्यू भी लिख सकते हैं, किरण आर क्यू, और इस तरफ है किरण आर एस, हमने ऊपर लिया था, आर टी ले सकते हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा, ये पांचवा प्रश्न था, तो किरण आर पी तथा किरण आर एस, किरण आर एस या किरण आर क्यू तथा किरण आर टी, ये जो किरणें हैं इनका आरंभ बिंदु
आर है और ये परस्पर विपरीत किरणें हैं। तो पांचवे के बाद अब हम आएंगे छठे प्रश्न पर। एस आरंभ बिंदु वाले किन्हीं दो किरणों के नाम लिखो। तो एस से शुरू होने वाली किरणों के नाम आप आकृति में देखिए। आकृति में छठा सवाल है, दो किरणों के नाम लिखने हैं। तो एस आर भी लिख सकते हैं। राइट साइड में देखिए, एस के राइट साइड में आर, पी और क्यू, इस तरह से 3 पॉइंट हैं। तो इन बिंदुओं का सहारा लेके आप किरण एस आर भी लिख सकते हैं, किरण आर पी भी लिख सकते हैं। सॉरी, एस से शुरू करना है ना, एस आरंभ बिंदु। तो एस पी भी लिख सकते हैं, एस क्यू भी लिख सकते हैं। इन 3 में से कोई भी लिख सकते हैं। और यदि आप बात करें लेफ़्ट साइड में, तो एस के लेफ़्ट साइड में एक पॉइंट है टी, तो किरण एस टी भी लिखा जा सकता है। तो अब देखिए, एस आरंभ बिंदु वाले इतनी सारी किरणें हैं, एस आर, एस पी, एस क्यू, एस टी। इसमें से कोई भी 2 नाम पूछा गया है, तो इसमें से कोई भी 2 नाम लिखा जा सकता है। छठे सवाल के बाद 7वां और आखिरी सवाल है 5वें का, इसको भी हम देख लेते हैं। 7वां सवाल, किरण एस पी तथा किरण एस टी का प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखिए। प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या होता है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। प्रतिच्छेदन हमने चर्चा किया था पहले, यस, पीछे के पेज में हमने चर्चा किया था। प्रतिच्छेदन अर्थात जो 2 आकृतियों में जो कॉमन पार्ट होता है, जो दोनों में आता है, उसे प्रतिच्छेदन कहते हैं। तो अब फिर से इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के बाद फिर से आते हैं इस सवाल पर। 5वें का 7वां सवाल पूछा गया है कि किरण एस पी तथा किरण एस टी का प्रतिच्छेदन समुच्चय। किरण एस पी तथा एस टी का प्रतिच्छेदन समुच्चय हमें देखना है। तो इसके लिए हमें आकृति की तरफ आना पड़ेगा। आकृति, किरण एस पी, तो आकृति यदि मैं बनाऊं तो अच्छे समझ में आएगा। किरण एस पी इस तरह से है और किरण एस टी विपरीत दिशा में है। अब हमें देखना है कि दोनों किरण, ये किरण एस टी, एस पी और किरण एस टी में कौन सा पार्ट ऐसा है जो दोनों किरणों में आ रहा है। तो थोड़ा सा विचार करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो पॉइंट एस है, ये जो पार्ट है, ये किरण एस पी पे में भी है और ये किरण एस टी में भी है। ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पार्ट है ये दोनों किरणों का। इसलिए बिंदु एस ही प्रतिच्छेदन समुच्चय होगा किरण एस पी और एस टी का। तो इसका उत्तर होगा बिंदु एस। तो यहाँ पर एक ख़त्म होता है 5वां सवाल। अब आते हैं छठे सवाल पर। नीचे दी गई आकृति के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो नीचे एक संख्या रेखा दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, किताब में आपको देखना है। अभी इस वीडियो की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे छोटा कर देते हैं। तो इस आकृति के आधार पर छठे का पहला सवाल आप यहाँ पर देखिए कि बिंदु बी से समदूरस्थ बिंदु कौन से हैं। संख्या रेखा पर आप देखिए बिंदु बी से समान दूरी पर स्थित बिंदु बी, थोड़ा सा वीडियो बड़ा करता हूँ मैं, तो नोटबुक की सहायता से भी इसे हम समझ लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर बिंदु बी से सी की दूरी कितनी है। बिंदु बी से सी की देखिए 1,
और 2 इकाई पर C है। उसी प्रकार बिंदु B से देखिए 2 इकाई 1 और 2 इकाई की दूरी पर C है। उसी तरह बाईं तरफ भी देखिए बिंदु B से 2 इकाई की दूरी पर A है, बिंदु A है। देखिए ये 1 इकाई और यहाँ पर 2 इकाई, यहाँ पर बिंदु B है, सॉरी B से 2 इकाई की दूरी पर बिंदु A है, बिंदु A है। तो राइट साइड में B से 2 इकाई की दूरी पर C है और लेफ्ट साइड में बिंदु B से 2 इकाई की दूरी पर बिंदु A है। तो बिंदु C और A यह B से समदूरस्थ हो गए। उसी तरह से यहाँ पर देखिए जो V है, B से राइट साइड में V कितनी इकाई की दूरी पर है? 1 2 3 इकाई का दूरी पर है। और लेफ़्ट साइड में देख लेते हैं कि 3 इकाई की दूरी पर कौन सा है। 2 इकाई की दूरी पर A था, तीसरी इकाई पर एक बिंदु है, उसका नाम यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसलिए ये नाम तो हम लिख नहीं सकते। तो आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। V के बाद में एक और पॉइंट है D। ध्यान से देखते हैं कितना इकाई है, चेक कर लेते हैं B से। ये 1 2 3 4 इकाई पर यहाँ पर D है। और लेफ़्ट साइड में देखते हैं B की 4 इकाई पर कौन सा बिंदु है। किताब में देखें तो 1 2 3 4 इकाई पर 1 2 3 चौथी इकाई पर एक बिंदु है यहाँ पर, जिसका नाम है बिंदु P। तो बिंदु P और D, ये बिंदु P और ये बिंदु D, ये दोनों ही बिंदु B से 4 इकाई के दूरी पर हैं। तो इसलिए बिंदु P और D ये भी बिंदु बिंदु B से समदूरस्थ कहा जाएगा। तो इसका उत्तर आपको मिल गया है छठे का पहला सवाल। छठे के दूसरे सवाल पर आते हैं कि बिंदु Q से समदूरस्थ बिंदुओं की एक जोड़ी लिखिए। ये भी इसी तरह से करना है जैसे हमने अभी बिंदु B के लिए किया था। और छठे का तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो ये हमने ऑलरेडी 1.1 में हम ये सब कर चुके हैं, फिर भी एक मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि तीसरा सवाल, छठे का तीसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है। पहला सवाल है डिस्टेंस U, V। तो सूत्र मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक लिखा जाता है। तो यहाँ संख्या रेखा में देखते हैं कि U और V, U का निर्देशांक यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, या फिर इसे इस तरह से भी सीधा काउंट करके भी लिखा जा सकता है। आप देखिए U से V की कितनी इकाई दूरी है। किताब में यदि देखें तो U से V पॉइंट P से भी, P के बाद L Q U, L Q और U, L Q और U। तो अगर आप ऐसे भी गिन करके भी यदि जाएं आप U से V तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इकाई की दूरी मिल रही है। तो आप सीधे U से V की दूरी 10 इकाई इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर अगर आप निर्देशांक की बात करते हैं तो U का निर्देशांक आप देख सकते हैं किताब में, यद्यपि दिया नहीं लेकिन इसे निकाला जा सकता है। P का निर्देशांक यहाँ पर -2 था, तो ये -3 -4 -5 हो जाएगा। U का निर्देशांक -5 हो जाएगा। और V का निर्देशांक क्या हो जाएगा? V का निर्देशांक देखिए, C का निर्देशांक 4 दिया ही था, तो V का निर्देशांक 5।
तो इसे सूत्र विधि से भी कर सकते हैं कि v का निर्देशांक बड़ा है तो इसलिए बड़ा निर्देशांक पहले माइनस छोटा निर्देशांक बाद में -5। तो इसे हल करेंगे तो 5 + 5 10 आ जाएगा। तो ये बिंदु u और v की दूरी 10 मिल जाएगी। तो इसी तरह से इसमें और भी बिंदुओं की दूरी ज्ञात करना है, वो आपको हल करना है। और इस चैप्टर का अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।